तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है, सबसे पहले रेस्ट और मोशन के बारे में जो जान लिया था कि हम लोगों ने रिलेटिव टर्म्स है वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, उसके लिए रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। जब कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मोशन में होता है। और अगर चेंज ना करे अपना पोजीशन टाइम के साथ तो वो रेस्ट में होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। फिर पढ़ा था डिस्टेंस कवर्ड, जो पाथ लेंथ होगा, एक पार्टिकल जब चलेगा उसका जो पूरा पाथ का लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड। और जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। दोनों का यूनिट मीटर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, सारी चीज़ें पढ़ लिया था। यूनिट टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे, स्पीड। और स्पीड की ही अब तक हम लोगों ने बात किया है। स्पीड में क्या बात किया हम लोगों ने, एवरेज स्पीड को अच्छे से डिस्कशन में लेके आया है। उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड को टोटल टाइम टेकन से जब डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड मिलेगा। उसमें बहुत सारी डिस्कशन हम लोगों ने किया था और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे मैकेनिक्स का अगर समझने की कोशिश करें बहुत जगह काम आएगा। आप अच्छे से एवरेज स्पीड को समझने की कोशिश करें। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ग्राफ का इंट्रोडक्शन देंगे। किसका इंट्रोडक्शन? ग्राफ में बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुतों को ग्राफ टफ लगता है, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको ग्राफ बताने की कोशिश करूंगा वो बहुत इजी वे है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो डिस्टेंस पावर होता है, तो वो जो डिवाइस जो डिस्टेंस पावर को मेजर करता है उसको कहते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ठीक है। आप अक्सर देखे होंगे आपकी जो गाड़ियां होंगी, अगर नई गाड़ी है तो शुरू में मान लेते हैं अभी बहुत कम डिस्टेंस कवर करके रखा है 483 किलोमीटर। ठीक है। तो आपकी गाड़ी में अभी जो रीडिंग है वो क्या, 483 किलोमीटर। ये रीडिंग ऑफ ओडोमीटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? रीडिंग। और अगर गाड़ी नई नई आपने लिया एकदम और चला ही नहीं तो 0 किलोमीटर था, और अभी कितना, शुरू में जब आप गाड़ी नहीं लिए थे कितना किलोमीटर था, 0 किलोमीटर। अभी कितना है, 483 किलोमीटर। दैट इज आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 483 किलोमीटर। दैट इज फाइनल कितना, 483। इनिशियल कितना, 0। 483 माइनस 0 483 आएगा। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जब आपने बाइक चलाना शुरू किया, आपकी गाड़ी चलना शुरू की, आपने जब गाड़ी चलाना शुरू किया तो उस वक्त 0 किलोमीटर ही हो। मैं मान लेता हूँ कि ट्रिप की बात कर रहा हूँ। आप देखिएगा गाड़ी में ट्रिप का एक ऑप्शन होता है, ट्रिप में प्रेस कर सकते हैं। तो आप ट्रिप, जैसे आप अभी आप शुरू किए 483 किलोमीटर में, ठीक है ना, तो ट्रिप में 0 किलोमीटर दिखाएगा तो अलग से वो मेजर करते रहेगा। लेकिन अगर ट्रिप नहीं है तो आप देख लिए ओडोमीटर का रीडिंग कितना है अभी, 483 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ, आप हाईवे में गए या किसी सड़क में गए और गाड़ी चलाना शुरू की, और आप जब घूम के वापस आए तो देख रहे हैं कि आपका जो ये है ना 585 लेता हूँ समझने के लिए। तो इनिशियली कितनी रीडिंग थी बताइए, 483 किलोमीटर। फाइनली ओडोमीटर की रीडिंग कितनी हो गई बताइए, 583 किलोमीटर। तो क्या आपकी गाड़ी 583 किलोमीटर ट्रेवल किया, या आपने इतना ट्रेवल किया? नहीं। आपने शुरू कहां से किया वो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है डिस्टेंस जो आपका कवर होगा, डिस्टेंस कवर वो कितना होगा, 583 माइनस 483। कितना रिजल्ट आएगा बताइए। मैं सिंपल लिया हूं, 100 लाने की कोशिश किया तो 100 किलोमीटर आ गया। तो मैंने क्या बोला कि ओडोमीटर का जो इनिशियल रीडिंग है और ओडोमीटर का जो फाइनल रीडिंग है, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड। तो बेसिकली यहां पे क्या है बताइए, डिस्टेंस कवर्ड में ओडोमीटर का रीडिंग इंपॉर्टेंट है। फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर क्या देगा, डिस्टेंस कवर को अगर हम डिफाइन करें ओडोमीटर के रिस्पेक्ट में, फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर क्या देगा हमें, डिस्टेंस कवर्ड। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ फाइनल रीडिंग ओडोमीटर एंड इनिशियल रीडिंग ओडोमीटर, जो भी फाइनल ओडोमीटर रीडिंग, मैंने उल्टा कह दिया, जो भी है ना। तो मैंने बोला ओडोमीटर का रीडिंग का जो फाइनल रीडिंग होगा और ओडोमीटर का जो रीडिंग का जो इनिशियल रीडिंग होगा, दोनों का डिफरेंस क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड देगा। इतनी सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। ठीक है। तो हमने जो जानने की कोशिश किया ओडोमीटर के बारे में, और इसमें ग्राफ में क्या बात आई, ये जो बातें हुई 483 किलोमीटर या 583 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ तो टाइम लगा होगा ना। तो हम लोग जो अभी ग्राफ जानने की कोशिश करेंगे वो कौन सा, ओडोमीटर का रीडिंग, ओडोमीटर का रीडिंग। और एक बात,
ओडोमीटर का रीडिंग अगर 0 से शुरू हो, कहाँ से शुरू हो, मान लेते हैं आपका शुरू में 0 किलोमीटर है और अभी 100 किलोमीटर है, बताइए तो कितना हुआ डिस्टेंस कवर्ड, 100 माइनस 0 कितना आया 100। तो क्या होता है ना कि जब हम शुरू करते हैं किससे, 0 से, कोई भी रीडिंग जब 0 से शुरू करते हैं तो उसका जो पूरा वैल्यू निकालने के लिए हमें और घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर 100 माइनस 0 करेंगे तो 100 ही आएगा। उसी तरह से मान लेते हैं यहाँ शुरू हुआ 0 सेकेंड में, 0 आवर में, और ये हुआ 2 घंटा, तो क्या हुआ 2 आवर माइनस 0 आएगा तो 2 आवर में। लेकिन अगर 1 घंटे में शुरू होता और ये 4 आवर होता तो क्या 4 आवर होता, नहीं होता, क्या करते 4 आवर माइनस 1 आवर, तो क्या रिजल्ट निकल के आता 3 आवर। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जब किसी का रीडिंग हम लोग लेते हैं, उसका रीडिंग अगर 0 से शुरू होता है तो हमें घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर रीडिंग इनिशियली 0 नहीं है तो समझ जाइए कि आपको फाइनल और इनिशियल घटाना पड़ेगा रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से टाइम की बात करेंगे, तो टाइम का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, ज़रूरी नहीं कि 0 से शुरू हो। टाइम का इंटरवल जब हम लोग लेंगे तो इनिशियल रीडिंग उसकी 0 हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उसी तरह से ओडोमीटर का रीडिंग जब लेंगे तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि शुरू में क्या हो 0 हो, लेकिन शुरू में 0 होने से हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें और घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो दो ही बात होगी, ओडोमीटर का रीडिंग और टाइम, ओडोमीटर का रीडिंग और टाइम, ठीक है। मैं अगर बात करूं, ये हमारा सिंपल सा है, तो हम लोग एक तरफ टाइम लेंगे, याद रहे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, और वर्टिकल में क्या लेते हैं, रीडिंग ऑफ ओडोमीटर। आपको कभी भी किसी भी किताब में ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से एक ग्राफ को अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक को एक्स बोलते हैं, एक को वाई। याद रहे जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ की जहाँ मुलाकात, जो दोनों इसको एक्सिस कहते हैं, ये दोनों एक्सिस की जहाँ मुलाकात होती है इसको ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरिजिन। ये इधर भी बढ़ा हुआ होता है, इधर भी बढ़ा हुआ होता है, बट इसके लिए हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सारी चीजें जो शुरू करेंगे वो 0 से शुरू करेंगे या 0 के बाद शुरू करेंगे। 0 से पहले की बात अभी नहीं करेंगे, ये आप अभी मान लीजिए, ठीक है। और क्या है ना कि 0 है, इधर क्या होता है 1 2 3 4 5, ये आप जानते हो, इधर भी 1 2 3 4 5, और ये दोनों एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है बताइए, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप कहिएगा क्या इस ग्राफ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसा, ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो मैं कहूंगा कि हाँ आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऐसा करेंगे, लेकिन याद रहे कि दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है हमें, इसीलिए हम लोग इस तरह का बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप ग्राफ जब बनाएं तो ऐसा नहीं बना सकते। आप ऐसा बना सकते हैं, आप टाइम को यहाँ ले सकते हैं, ओडोमीटर को यहाँ ले सकते हैं, रीडिंग को, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही बनाएं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग सहूलियत के लिए, दिखने में अच्छा लगे, इसके लिए ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। मैं बता दिया कि ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, तो ग्राफ को आप रोटेट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि दोनों के बीच एंगल जो एक्सिस है, एक्सिस का प्लूरल एक्सिस होता है, उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और हम लोग नेगेटिव की बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है ऐसा। फिर मैं बता दूं कि जो ओडोमीटर का रीडिंग है आपका, जो ओडोमीटर का रीडिंग है, अभी मान लेते हैं 100 किलोमीटर है, तो क्या कभी ऐसा है कि आप 2 किलोमीटर चले और आपका ओडोमीटर का रीडिंग 98 किलोमीटर हो गया। तो जो ओडोमीटर का रीडिंग है खराब होने से ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी भी अगर एक्चुअल में आप सोचें, ओडोमीटर का रीडिंग क्या बताता है, पाथ का लेंथ बताता है, और पाथ का लेंथ कभी घट नहीं सकता। अब एक स्टेप जाइएगा, 2 स्टेप जाएगा, वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ओडोमीटर का रीडिंग जहां से शुरू होगा उससे आगे ही बढ़ेगा, कभी भी घट नहीं सकता। उसी तरह टाइम की बात करें, 2 सेकंड में शुरू किया तो कभी पीछे नहीं जा सकता, आगे ही जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, क्या नहीं हो सकता, रीडिंग ऑफ ओडोमीटर कभी भी पीछे नहीं जा सकता। क्या नहीं जा सकता, ये नहीं कि नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, पीछे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता। इसी तरह टाइम की भी बात करें, ये भी पीछे नहीं जा सकता। तो दोनों में एक बात आपको नोट कर लें कि टाइम की बात करें या हम रीडिंग ऑफ ओडोमीटर की बात करें, ये जहां से शुरू होगा उससे आगे जाएगा। व्हाट डज इट मीन, मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं ओडोमीटर का रीडिंग -16 किलोमीटर है, -16 किलोमीटर, या मैं आपको नंबर लाइन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, किलोमीटर में है, मान लेते हैं -1 -2 -3। बहुत लोग कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, डिस्टेंस कवर्ड नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन रीडिंग ऑफ ओडोमीटर नेगेटिव हो सकता है। मतलब ये कि मैं बोलूं कि 1 से शुरू हुआ 3 तक जाएगा, 1 से कभी भी पीछे नहीं आ सकता। लेकिन अगर शुरू -3 से हुआ तो -1 में हो सकता है कि बताइए, -3 से शुरू हुआ कहां तक गया, -1 में,
तो अगर डिफरेंस की बात करें, फाइनल कितना होगा -1, यहाँ कितना होगा फाइनल 3, इनिशियल कितना 1, 3 - 1 2, यहाँ फाइनल कितना -1, इनिशियल कितना -3 और -1 + 3 कितना आएगा 2। तो बताइए मैंने क्या बोला, ओडोमीटर का जो रीडिंग का जो डिफरेंस है वो क्या देगा आपको, डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पे भी 2 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 2 किलोमीटर है, दोनों में खास बात क्या है, दोनों राइट की तरफ जा रहा है, दैट मींस इंक्रीज हो रहा है। ओडोमीटर का रीडिंग कभी भी क्या नहीं हो सकता बताइए, घट नहीं सकता। हाँ अगर गाड़ी न चले तो जहाँ था वही रहेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 0। कभी क्या हुआ, यही था यही रह गया, तो या यही था यही रह गया, तो 2 - 2 कितना आएगा 0। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि रीडिंग ऑफ ओडोमीटर कैन बी नेगेटिव बट कैन नॉट डिक्रीज। वो हमेशा क्या होगा, आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जा सकता। उसी तरह टाइम भी क्या होगा, पीछे नहीं जा सकता। इतना आपको ख्याल में रखना है, ठीक है। लेकिन उसका जो डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसका जो डिफरेंस है, अगर कोई वैल्यू आगे बढ़े मतलब उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो बाद में ज्यादा पहले कम, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और रीडिंग ऑफ ओडोमीटर का जो डिफरेंस है वो क्या देता है, डिस्टेंस कवर्ड, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और बॉडी चले ना चले तो क्या होगा, 0 होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन रीडिंग ऑफ ओडोमीटर कैन बी नेगेटिव। उसी तरह से अगर हम टाइम की बात करें, टाइम को सेकंड में लें तो यही हाल हो सकता है। तो टाइम नेगेटिव हो सकता है बट टाइम का जो इंटरवल है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। इसको नोट कर लें, टाइम एंड रीडिंग ऑफ ओडोमीटर कैन बी नेगेटिव बट पीछे नहीं जा सकता, इसीलिए टाइम का इंटरवल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा। और डिस्टेंस कवर्ड भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओडोमीटर का रीडिंग का जो डिफरेंस है वो क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड देगा। अगर बॉडी ना चले तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, 0 होगा। अगर बॉडी चले तो डिस्टेंस कवर्ड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टाइम उसी तरह क्या नहीं हो सकता, पीछे नहीं जा सकता, बट टाइम रुक भी नहीं सकता, इसलिए टाइम का जो इंटरवल है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेरी बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अब चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए मैं जो कह रहा हूं, या आप दोबारा वीडियो देख के इसको अच्छे से नोट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किताबों में बिल्कुल नजर नहीं आएगी, ये मैं ही आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ तो बात ये हो रही थी कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि आपकी गाड़ी है, एक बहुत ही चमत्कारी गाड़ी है, और ये गाड़ी अपना रीडिंग दिखा रहा है, आपका नई गाड़ी है, 48 किलोमीटर दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 48 किलोमीटर। तो आप यहाँ देखिए इस एक्सिस में, यहाँ पे ओडोमीटर का रीडिंग है इस एक्सिस में, तो ये 48 किलोमीटर हुआ होगा। 1 2 3 4 इस तरह से मैं देखिए छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 48 आया होगा। आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। 48 से ऊपर क्या होगा, 49 50 51 52, उससे नीचे क्या होगा 47। और गाड़ी क्या है ना कि गाड़ी आपका 48 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी खराब हो गई, उसका इंजन वर्क नहीं कर रहा है और आप ठीक भी नहीं कर रहे हैं और घर पे रख दिए हैं, तो बताइए तो आपके घर के रिस्पेक्ट में वो क्या थोड़ा भी डिस्टेंस कवर करेगा, नहीं करेगा। कितना था वो 48 किलोमीटर चल गया था, उसके बाद इंजन हो गया खराब। अब क्या होगा, 48 किलोमीटर के बाद वो अब नहीं चलेगा, तो बताइए 48 के बाद कहाँ रहेगा 48। लेकिन आपका टाइम इंटरवल तो होगा ना। ऐसा मत समझिएगा घड़ी में आप बैटरी निकाल दें, सेल निकाल दें और बोलिएगा ऐसा टाइम भी नहीं चल रहा है। टाइम हमेशा चलेगा, ठीक है ना। आप अच्छी घड़ियों का इस्तेमाल करें, खराब गाड़ी होने से गाड़ी नहीं चलेगा, ठीक है ना। और डिस्टेंस कवर्ड 0 होगा। खराब अगर घड़ी हो तो टाइम नहीं चलेगा उस घड़ी का, बट टाइम चलेगा, इसका ख्याल रखिएगा। वो घड़ी खराब है बट ऐसे टाइम ओवरऑल जो हम बात करते हैं वो चलता है। तो टाइम चलने का मतलब आपको दिखेगा नहीं कि पैदल चल रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो टाइम क्या हुआ ना, 48 किलोमीटर था। अब टाइम मान लेते हैं 0 सेकंड की बात करें, तो 0 में जब मैं देखना शुरू किया, मैं जब घड़ी एक लेके आया, एक टाइमर लेके आया। टाइमर आप कैसे भी बना सकते हैं, वो जो आप सैंड वाला देखें ना, इस तरह से गिर रहा है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैसे भी आप माने कि टाइमर लगा दिया 0 सेकंड में अभी था, अब 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 1 घंटे हुए, 2 घंटे हुए। तो 0 कभी भी हम मान लिए उस वक्त कितना था 48 किलोमीटर, उस इंस्टेंट में 48 किलोमीटर था। अब टाइम बढ़ रहा है, टाइम देखिए, टाइम राइट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टाइम बढ़ने के साथ क्या ये रीडिंग ऑफ ओडोमीटर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए, ये है हमारा, आप अगर मैं ऐसे बना दिया, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, आप ये समझिए इसको। टाइम एक्सिस जो है ना हमारा, टाइम तो हमारा चेंज हो रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, टाइम हमारा देखिए चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। टाइम 0 में शुरू हुआ, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, जो भी है, घंटे में ले या किसी में, हम घंटे में ले मान लें, 1 घंटे में, 1 घंटे बाद देखिए 40 किलोमीटर ट्रेवल किया हुआ। चूंकि उसका जो गाड़ी है, उसकी जो गाड़ी, उसका इंजन खराब हो गया, गाड़ी को घर पे रख दिया और गाड़ी चल नहीं रही है। अब गाड़ी नहीं चलेगी तो 48 किलोमीटर जो शो कर रहा था उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा बताइए, शुरू में 48, बाद में 48, 48 माइनस 48 कितना होगा 0 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस कवर्ड 48 किलोमीटर पहले से है, मतलब शुरू जब हमने किया देखना उस वक्त 48 किलोमीटर है,
अब कोई इसमें बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब ओडोमीटर का रीडिंग में बदलाव नहीं आने का मतलब डिस्टेंस कवर्ड हमारा जीरो होगा, लेकिन टाइम में तो बदलाव आएगा ना, टाइम बढ़ते जा रहा है। देखिए टाइम बढ़ते जा रहा है और डिस्टेंस कवर्ड ऊपर बढ़ता नीचे घटता, घट तो सकता नहीं है, तो ऊपर हमारा क्या हो रहा है, नहीं जा रहा है, दैट मीन्स कि डिस्टेंस कवर्ड नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है। रीडिंग ऑफ ओडोमीटर में कोई बदलाव नहीं आने का मतलब डिस्टेंस कवर्ड कितना है, जीरो। अब ये बोलिएगा मैं यही बात इतनी बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, है इसमें कुछ बात, आप अच्छे से सुनिए, ठीक है। अब बताइए टाइम इंटरवल, टाइम हमारा बढ़ते जा रहा है, टाइम इंटरवल तो कुछ होगा ही, मैंने क्या बोला, टाइम रुक नहीं सकता, टाइम तो बढ़ते जाएगा, लेकिन रीडिंग ऑफ ओडोमीटर रुक सकता है अगर गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई और मैं गाड़ी चला नहीं रहा हूँ, गाड़ी को ऐसे भी पैदल भी वैसा हो सकता है कि मैं उठा के लेके जाऊँ मेकर के लिए की तरफ, तो कुछ डिस्टेंस कवर हो जाएगा, लेकिन वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 48 किलोमीटर का 48 किलोमीटर रह गया, तो ये ओडोमीटर का रीडिंग। आपको अक्सर किताबों में यहाँ डिस्टेंस ही लिखा हुआ रहता है, लेकिन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रीडिंग ऑफ ओडोमीटर। अब अगर इस ग्राफ को मैं डिस्टेंस कवर्ड से मैच कराने की कोशिश करूं, ये ग्राफ अगर मुझे किसका बनाना पड़े, मैं यही बना रहा हूं, ठीक है ना। ये हमारा टाइम है और इधर डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस की बात करूं अगर, तो बताइए कि डिस्टेंस कवर्ड की बात करूं, डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे भी डिस्टेंस की बात हो रही है और समझ जाइए ओडोमीटर रीडिंग लिखा हुआ रहता है, लेकिन मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा बताइए, शुरू में डिस्टेंस तो कवर ही नहीं हो रहा है ना, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो रहा है बताइए, 0 किलोमीटर, कितना हो रहा है 0 किलोमीटर। शुरू में कितना था, शुरू में मैं जहाँ जब चल देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो शुरू में 40, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि 48 किलोमीटर पहले से ट्रैवल है, अभी कितना है 0 किलोमीटर ट्रैवल किया हुआ है। अब थोड़ी देर बाद भी मैं देख रहा हूँ तो कितना डिस्टेंस कवर्ड है, 0 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड 0 किलोमीटर था, 48 माइनस 48 कितना था, 0। मेरी बात समझ आ रही है, जब हम देखना शुरू किए उससे पहले भी 48 किलोमीटर था, इसका मतलब डिस्टेंस कवर कितना हुआ है, 0। अब भी कितना है, 0। बाद में भी कितना हो रहा है, 0। मेरी बात समझ आ रही है। तो जब तक रीडिंग ऑफ ओडोमीटर में बदलाव नहीं आएगा डिस्टेंस कवर कितना आएगा, 0। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो रहा है बताइए, जब से मैं देखना शुरू किया ये 0 0, यहाँ पे 0, तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर्ड हमेशा क्या रह रहा है, 0। वैसे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई सिचुएशन हम नहीं, मतलब कहीं भी किताबों में आपको नजर नहीं आएगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि इस दोनों में डिफरेंस है। ये ओडोमीटर का रीडिंग है और ये डिस्टेंस कवर्ड है। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ बताइए, 0। मेरी बात समझ आ रही है। 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड नहीं है, वो रीडिंग ऑफ ओडोमीटर है जो पहले से चला हुआ है। मैं जब से देखना शुरू कर रहा हूँ तब से कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, 0 किलोमीटर 0 किलोमीटर 0 किलोमीटर। तो ये दोनों में डिफरेंस है, मुझे ये समझाना था। लेकिन आपको ख्याल में रखना है कि हम जो भी बातें करेंगे वो शुरू कहाँ से करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। तो अगर 0 से शुरू करते तो ये भी यही होता और ये भी यही होता, ठीक है। तो आपको ख्याल में रखना है कि जितने सारे अभी हम लोग करने जा रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड और टाइम एक्सिस के बीच जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, उसमें सारी बातें की शुरुआत हम कोशिश करेंगे 0 से बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं, मैंने जस्ट 2 बातें बताया कि रीडिंग ऑफ ओडोमीटर का जो डिफरेंस है वो क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, गाड़ी रेस्ट में है, गाड़ी मैं बता दूं गाड़ी किसमें है, रेस्ट में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया कि रीडिंग ऑफ ओडोमीटर है, एक डिस्टेंस कवर्ड है। रीडिंग ऑफ ओडोमीटर का जो रीडिंग का जो डिफरेंस है वो क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड देगा, ठीक है। अब मैं क्या किया, टाइम और ये क्या है हमारा डिस्टेंस। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट दोनों में डिफरेंस बता दिया, आपको चिंता फ्री हो जाना है कि अब वही रीडिंग ऑफ ओडोमीटर है, वही हमारा डिस्टेंस कवर्ड है। ये 0 है और मैं मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये कुछ डिस्टेंस कवर्ड था पहले से ही, मान लेते हैं 2 3 जो भी था, आप देख रहे हैं यहाँ पे, मान लेते हैं 2 किलोमीटर ले लिया, ठीक है। तो पहले से कितना डिस्टेंस कवर्ड है, 2 किलोमीटर। क्या उसमें चेंज आ रहा है और नहीं आ रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है बट डिस्टेंस कवर्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे क्या पता चला, बॉडी रेस्ट में, एट रेस्ट। रेस्ट मतलब स्पीड कितना हो गया बताइए, स्पीड 0। स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, डिस्टेंस कितना हो गया, 2 का 2 ही रहा, मतलब 2 माइनस 2 0 ही रहेगा, 0 बटे टाइम कितना हो गया, 0। तो स्पीड 0 हो गया, बॉडी इसमें रेस्ट में, ये बिल्कुल छोटी सी बात होगी। इसको हम स्लोप कहते हैं कि स्लोप इसका 0 है। अभी आप याद रख लें, इसको लिख भी लें, स्लोप इसका क्या है, 0। ये अगर ऐसा होता है इसका मतलब टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी हमारा बढ़ रहा है, तो फिर वहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होता है, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप इतना याद रख लें कि ये क्या बता रहा है, रेस्ट में बता रहा है, बता रहा है रेस्ट में।
और डिस्टेंस कवर्ड कभी भी हमारा क्या नहीं हो सकता, मतलब डिस्टेंस जो है वो जो ओडोमीटर का रीडिंग है वो क्या नहीं हो सकता, घट नहीं सकता। हाँ वो कांस्टेंट रह सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन घट नहीं सकता। तो ये ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ अगर हम बात करें, ये टाइम है और ये डिस्टेंस। इससे पहले जो ग्राफ हमने पढ़ा ये क्या पढ़ा, टाइम और ये डिस्टेंस, और ये ऐसा पढ़ा। इसका क्या मतलब है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे कि द ग्राफ इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम एंड द ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स कि पार्टिकल किस में है, रेस्ट में। अगर ग्राफ किस किस के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, और दिया हुआ हो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा भी हो सकता था ना कि ये हमारा टाइम है और ये डिस्टेंस है और ग्राफ ऐसा है, तब भी टाइम के पैरेलल है, तब भी बॉडी किस में, रेस्ट में। तो आपको ग्राफ ऐसे देख के नहीं बता देना है कि कुछ और हो गया, ठीक है। तो आपको ख्याल में रखना है कि डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ हो और अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में हो जाएगा। लिख लीजिए, ग्राफ यदि अगर किस किस के बीच में हो, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, और टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो किस में होगा, बॉडी रेस्ट में होगा। मतलब स्पीड जीरो होगा, मतलब स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। डिस्टेंस लाइन के बीच का ग्राफ का जो ग्राफ है वो क्या देता है, स्लोप देता है। क्या देता है हम बताएंगे अभी स्लोप के बारे में। स्लोप आप अभी नहीं जान पाइएगा क्योंकि मैंने स्लोप के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं किया। अगर ग्राफ ऐसा हो बताइए, इसका क्या मतलब है। अब देखिए टाइम राइट में बढ़ेगा, लेफ्ट में घटेगा, लेकिन लेफ्ट घट तो सकता नहीं है, तो राइट में नहीं जा रहा है, इसका टाइम बढ़ नहीं रहा है। तो हमने क्या बताया, टाइम ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम बढ़ नहीं सकता। टाइम हमेशा क्या होगा, चेंज होते जाएगा, आगे होते जाएगा। टाइम कैन नॉट डिक्रीज एंड टाइम कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट, मतलब टाइम हमेशा क्या होगा, आगे ही बढ़ेगा। लेकिन देखिए डिस्टेंस हो रहा है, तो डिस्टेंस कवर हो रहा है, टाइम नहीं लग रहा, बगैर टाइम का डिस्टेंस कवर हो रहा है, बगैर टाइम का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो बिल्कुल चमत्कारी बात हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलेंगे पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। या आप अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है बताइए, डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम टेकन। डिस्टेंस तो कवर हो रहा है बट टाइम टेकन कितना हो रहा है, टाइम लग ही नहीं रहा है, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, जीरो। मतलब यहाँ 5 सेकंड था तो 5 सेकंड का 5 सेकंड में ही रह गया, मतलब क्या हो गया, टाइम लगा ही नहीं। तो टाइम कितना हो गया, ये मतलब मुझे 5 सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड में था, 5 सेकंड में ही है, इसका मतलब टाइम इंटरवल कितना हुआ, जीरो। ये कितना हो गया हमारा डेल एक्स बटे जीरो, और समथिंग ओवर जीरो क्या होता है, 2/0, जीरो के कभी भी 2 नहीं आएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इनफिनाइट। तो स्पीड इनफिनाइट हो गया, जो इनफिनाइट हो ही नहीं सकता, इसीलिए बोलेंगे पॉसिबल ही नहीं है। तो ग्राफ अगर वो बोलेंगे डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है और डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल है, व्हाट डज इट मीन कि बोलेंगे ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। उसी तरह से अगर मैं ग्राफ यहाँ बना दूं, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ऐसा हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस दैट इज ओडोमीटर का रीडिंग जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं हो सकता, डिक्रीज हो रहा है, ये नॉट पॉसिबल। ठीक, इतना नोट डाउन करें, और निगेटिव पे तो हम बात करेंगे ही नहीं, ठीक। नेक्स्ट जो आता है टाइम डिस्टेंस, ठीक है। मानते हैं कि मैंने एक ग्राफ बनाया और एक एक सेकंड का टाइम का इंटरवल लिया, और जो डिस्टेंस का जो लिया वो कितना लिया, 2 मीटर का लिया। फर्स्ट सेकंड में मानते हैं कि हमने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं 1, 2। दूसरे सेकंड में 4 मीटर, मतलब 2 मीटर, 1 सेकंड से 2 सेकंड, तो कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड, और 2 मीटर से 4 मीटर कितना मीटर होगा, 2 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना मीटर, 2 मीटर। 2 सेकंड से 3 सेकंड कितना, 1 सेकंड, फिर 4 मीटर से 2, 6 मीटर, तो कितना हुआ, 2 मीटर। तो यहाँ हमारा कुछ हुआ इस तरह से, ये आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ। फिर उसी तरह से ये चला, ठीक है।
आप इसका मतलब क्या है कि मानते हैं कि मैं टाइम जब जीरो था तो डिस्टेंस कवर्ड वो भी जीरो था, वो जो ओडोमीटर रीडिंग जीरो दिखा रहा था। एक सेकंड में देखिए 0 सेकंड से 1 सेकंड हुआ, 0 मीटर से 2 मीटर, कितना मीटर हुआ 2 मीटर, तो 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर, 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 तो हर एक सेकंड में कितना मीटर बताइए 2 मीटर। तो अगर 1 सेकंड को हम क्या माने, सबसे छोटा टाइम इंटरवल माने, मान लेते हैं अभी, तो हर एक टाइम इंटरवल के लिए, हर इक्वल टाइम इंटरवल्स के लिए जो डिस्टेंसेस कवर्ड है वो क्या सेम है, तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अगर इस ग्राफ को अगर आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको मिलाइएगा तो एग्जैक्टली आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा खराब ग्राफ बन रहा होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली ग्राफ कैसा होगा आपका, स्ट्रेट लाइन होगा। तो इससे क्या पता चला कि हर एक सेकंड में, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, आप चाहें तो ये बना दें, ये बॉक्स वॉक्स आपको मिलेगा बुक में, टेंशन लेंगे। टाइम किसमें बताइए, सेकंड में, और डिस्टेंस किसमें, मीटर में। सबसे पहले कितना बताइए, 0 में 0, 1 में 2, 2 में 4, 3 में 6, और 4 में 8, और 5 में 10। तो आप ये कभी मत सोचिएगा 3 सेकंड में 6 मीटर, तो नहीं तो 0 सेकंड में 0 मीटर, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है 0 से 1 कितना हुआ 1 सेकंड, 0 से 2 2 मीटर, 1 से 2 1 सेकंड, 2 से 4 2 मीटर, 2 से 5 3 सेकंड, और 4 से 10 6 मीटर। तो 3 सेकंड में 6 मीटर, तो 1 सेकंड में 2 मीटर। तो हर एक सेकंड में इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहा है। उससे आप छोटा भी टाइम इंटरवल लेके देख सकते हैं, लेकिन हम अभी 1 सेकंड सबसे छोटा माने, तो उससे जो ग्राफ निकल के आया, और जो हमारा इक्वल, हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो ये ग्राफ किसका हो गया बताइए, यूनिफॉर्म स्पीड का। इससे यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलिएगा आप लोग, उसमें डायरेक्शन की भी बात आएगी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है, और यहाँ पे इस सिचुएशन में कितना मीटर पर सेकंड हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बात समझ आ गई कि अगर हमारा डिस्टेंस और टाइम के बीच जो ग्राफ है वो अगर स्ट्रेट लाइन हो, यहाँ पे देखिए टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव स्लोप। कौन सा स्लोप, और जो रेट है हर एक सेकंड में 1 मीटर का, जो 2 मीटर का जो बढ़ना है वो सेम है, तो ये हमारा कैसा कांस्टेंट भी स्लोप है। कैसा स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप। और ये स्लोप बेसिकली क्या देता है, स्पीड देता है। इसको समझने के लिए ग्राफ समझ आ गया, अगर ग्राफ, इसलिए इस बात को कि अगर ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में हो और किसी के पैरेलल ना हो और वो स्ट्रेट लाइन हो और स्लोप पॉजिटिव हो, तो समझ जाइए कि जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। लिखना है आप आराम से लिख सकते हैं, पॉज करके दोबारा देखिएगा, फिर है ना वीडियो को, आपको समझ चीजें आ जाएंगी। अभी अगर नहीं आप नोट कर पा रहे तो दोबारा देख लें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ हो और वो स्ट्रेट लाइन हो और स्लोप पॉजिटिव हो, तो समझ जाइए कि क्या होगा, वो कांस्टेंट स्लोप होगा और स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो इससे ये एक बात और पता चला, डिस्टेंस टाइम के बीच का जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। इसको लिख लीजिए आप, डिस्टेंस टाइम के बीच का जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। अभी स्लोप क्या है, अब स्लोप समझ आएगा आपको। मानते हैं कि मैंने ये पॉइंट लिया, ठीक है ना, इसको जानने की कोशिश की, बताइए 2 सेकंड से कितना सेकंड हुआ, 4 सेकंड। 2 सेकंड से 4 सेकंड की अगर बात करें, ये फाइनल टाइम है, ये t2 है, और ये क्या है हमारा t1 है। तो ये 4 सेकंड की 2 सेकंड, तो बेसिकली कितना हुआ, 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड, 2 सेकंड। तो आप देखें तो t1 से t2, t2 माइनस t1, ये कितना है, ये 8 मीटर है, और ये 4, ये कितना हो गया 4, और ये 2 और 2 4 हुआ। इसको कैसे करेंगे, ये हमारा x1 है और ये x2 है, घटाएंगे तो क्या होगा, 8 माइनस 4, कितना मीटर आएगा, 4 मीटर। तो आप देख सकते हैं ये वो हमारा 4 मीटर, और ये क्या हो गया 2 सेकंड। ठीक से देखिए इसको, तो हम लोग ने देखा, क्या देखा, ये अगर थीटा है, ये क्या है, थीटा है, आप घबराइए नहीं बिल्कुल, ये थीटा ना है, ये जो हमारा, ये अगर बाहर हम बनाए तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया थीटा, और ये कितना हो गया 4 मीटर, और ये क्या हो गया 2 मीटर। तो ये जो एंगल होता है ना, और ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बताया था, जो एंगल को रेफरेंस लेंगे उसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस होगा, इसको tan थीटा कहते हैं।
tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। कितना है परपेंडिकुलर बताइए, 4 मीटर, और ये 2 मीटर। ये क्या है 4 मीटर बताइए, ओडोमीटर के रीडिंग का डिफरेंस, और ये क्या है, टाइम के रीडिंग का डिफरेंस, ठीक है, टाइम इंटरवल। तो ये हमारा डिस्टेंस कवर्ड है और ये टाइम टेकन है, इसको डिवाइड किया तो क्या आया, 2 मीटर नहीं 2 सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो ज़्यादा चिंता मत कीजिए आप। तो स्लोप क्या है, ये डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन। स्लोप ही ना दिया तो आपको क्या समझ आया, डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन का रेशियो कौन देता है, tan थीटा। और tan थीटा क्या है, यहाँ पे स्लोप है। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या देता है बताइए, स्पीड देता है। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, ये डिस्टेंस था और ये टाइम था, ये ऐसा था। तो बताइए, तो ओडोमीटर का रीडिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 ओवर समथिंग क्या होगा 0, और tan 0 डिग्री वैसे 0 होता है, ये समझेंगे हम लोग। तो एक बात समझ आ गई कि डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ वो स्लोप देगा, और स्लोप कांस्टेंट कब होगा, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड देगा, यूनिफॉर्म स्पीड कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो स्लोप 0 होगा, मतलब स्पीड 0 होगा। और अगर डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो स्पीड क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। इसके बाद जो हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो क्या होगा, और वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा होगा लेक्चर। मेरी बात समझ आ रही है, आप इतनी सारी चीज़ें अच्छे से समझने की कोशिश करें। पहली बार नहीं समझ आए तो आपके पास ऑप्शन है कि दूसरी बार जान लें, तीसरी बार जान लें, आपके हाथ में सारी चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ ना तो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, और नहीं डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल होगा, और नहीं स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट बात होगी। उसमें हमारी बात आएगी रिटार्डेड मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन की। बाद में हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, लेकिन रिटार्डेड मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन का कंसेप्ट इस ग्राफ से ही जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना।